नमस्कार दोस्तों। आज भारत धीरे धीरे उन देशों की लिस्ट में शामिल हो रहा है जो अपनी इंडस्ट्री के दम पर पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जिसे कभी सांपों और सपेरों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज वही भारत अपनी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के दम पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। यह वह भारत है जो अब किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि दूसरे देश भारत के मोहताज होते जा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि हमारे पड़ोसी देश, जो कभी भारत को सिर्फ एक बड़ी मार्केट समझते थे, आज वही देश भारत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी, उनकी इंडस्ट्री, सब कुछ भारत पर निर्भर होता जा रहा है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो दक्षिण एशिया का एक अहम हिस्सा है। अफगानिस्तान में कभी पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट पूरी तरह छाया हुआ था। पाकिस्तानी कंपनियां वहां अपने थ्री व्हीलर और रिक्शे बेचती थीं और खुद को किंग समझती थीं। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान उनकी जेब में है और उन्हें अपनी भौगोलिक नजदीकी पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि भारत जैसा देश, जो हजारों किलोमीटर दूर है, वह कभी उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन आज क्या हुआ? आज अफगानिस्तान की सड़कों पर हर गली, हर चौराहे में बजाज और टीवीएस के थ्री व्हीलर दिख जाएंगे। काबुल की व्यस्त गलियों से लेकर कंधार के बाजारों तक, हैरात के चौराहों से लेकर जलालाबाद की सड़कों तक, हर जगह भारतीय कंपनियों के रिक्शे ऐसे दौड़ते हैं जैसे यह अफगानिस्तान नहीं, बल्कि मुंबई या दिल्ली की कोई सड़क हो। आज अफगानिस्तान में करीब 35,000 से ज्यादा थ्री व्हीलर चलते हैं और इनमें से 80% से ज्यादा भारतीय कंपनियों के हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और बताता है कि भारतीय प्रोडक्ट्स की ताकत क्या है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान के बिल्कुल बगल में बैठा है, जिसका बॉर्डर भी लगता है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है, वह आज भारत से बुरी तरह हार रहा है। जवाब बहुत साफ है दोस्तों। क्वालिटी, टिकाऊपन, भरोसा और सर्विस। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ सस्ता माल नहीं बेचा, उन्होंने एक भरोसा बेचा, एक वादा बेचा। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को एहसास दिलाया कि अगर आप एक बार भारतीय प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो वह सिर्फ मशीन नहीं होगी, बल्कि आपकी रोजी रोटी का साधन बनेगी, आपके परिवार का सहारा बनेगी। अफगानिस्तान का एक आम रिक्शा ड्राइवर, जो सुबह 4 बजे उठता है, पूरा दिन मेहनत करता है ताकि शाम को अपने बच्चों के लिए 2 रोटी ले जा सके। उसके लिए उसकी गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का सहारा है, उसके सपनों का आधार है। अगर वह गाड़ी रोज खराब होगी, बार बार रिपेयरिंग में पैसे खर्च होंगे, तो उसका घर कैसे चलेगा? इसीलिए उन लोगों ने भारतीय ब्रांड्स को चुना, क्योंकि उन्हें अपने अनुभव से पता चला है कि बजाज और टीवीएस की गाड़ियां भरोसेमंद हैं, मजबूत हैं, टिकाऊ हैं और लंबे समय तक बिना परेशानी के चलती हैं। वो जानते हैं कि भारतीय गाड़ी खरीदना मतलब एक सही इन्वेस्टमेंट करना है। पाकिस्तानी कंपनियां चाहे कितनी भी सस्ती कीमत लगा दें, चाहे कितने भी लुभावने ऑफर दें, लेकिन एक बार जब भरोसा टूट जाता है, तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान की कंपनियों ने शुरुआत में सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट्स बेचे। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को लुभाया, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि लोगों का भरोसा उठ गया, लोगों का विश्वास टूट गया। गाड़ियां महीने भर में खराब हो जाती थीं, इंजन में प्रॉब्लम आ जाती थी, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे, सर्विस सेंटर नहीं थे। लोग परेशान हो गए, लोगों को लगा कि उनके साथ ठगी हुई है, उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई है। और फिर जब भारतीय कंपनियां वहां आई, तो उन्होंने सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दिए, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। उन्होंने सर्विस सेंटर खोले, लोकल मैकेनिक्स को ट्रेनिंग दी, स्पेयर पार्ट्स की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की, वारंटी दी, गारंटी दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीता, उनका भरोसा जीता। आज अफगानिस्तान में अगर कोई नया रिक्शा ड्राइवर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद सिर्फ बजाज या टीवीएस ही होती है। लोग पाकिस्तानी गाड़ी फ्री में भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि वह जानते हैं कि फ्री की चीज भी महंगी पड़ सकती है। आज पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मार्केट बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके डीलर्स बंद हो रहे हैं, उनकी सेल्स लगातार गिर रही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर क्वालिटी अच्छी हो, अगर सर्विस अच्छी हो, तो कीमत और दूरी कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए उसकी गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है,
बल्कि उसकी जिंदगी का सहारा है, उसके सपनों का आधार है। अगर वह गाड़ी रोज खराब होगी, बार बार रिपेयरिंग में पैसे खर्च होंगे, तो उसका घर कैसे चलेगा? इसीलिए उन लोगों ने भारतीय ब्रांड्स को चुना, क्योंकि उन्हें अपने अनुभव से पता चला है कि बजाज और टीवी नेपाल, जो कभी अपने झूठ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, जो कभी झूठ एक्सपोर्ट करता था, आज वही नेपाल झूठ इंपोर्ट कर रहा है, दूसरे देशों से झूठ खरीद रहा है। यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, सोचिए। 1960 और 70 के दशक में नेपाल की झूठ इंडस्ट्री अपने चरम पर थी। वहां 50 से ज्यादा बड़ी झूठ फैक्ट्रियां थीं, जो दिन रात काम करती थीं। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है था उन फैक्ट्रियों में। नेपाल का जूट ना सिर्फ घरेलू मार्केट में बिकता था, बल्कि भारत को भी एक्सपोर्ट होता था। लेकिन आज क्या हालत है? आज सिर्फ 6 फैक्ट्रियां बची हैं, और वह भी अधमरी हालत में है। यह 6 फैक्ट्रियां मिलकर देश की कुल झूठ डिमांड का केवल 25% ही पूरा कर पाती हैं। बाकी 75% झूठ बाहर से, यानी मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश से मंगवाना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल की झूठ इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह खत्म हो गई? कई कारण हैं इसके पीछे। पहला कारण है टेक्नोलॉजी की कमी। नेपाल ने अपनी झूठ इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज नहीं किया, पुरानी मशीनों पर ही काम होता रहा। दूसरा कारण है इन्वेस्टमेंट की कमी। झूठ इंडस्ट्री में कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ, कोई नई फैक्ट्री नहीं खुली। तीसरा कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेपाल में लंबे समय तक राजनीतिक उथल पुथल रही, कोई स्थिर नीति नहीं बन पाई। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कंपटीशन। भारत और बांग्लादेश ने अपनी जूट इंडस्ट्री में भारी निवेश किया, नई टेक्नोलॉजी लाई, क्वालिटी सुधारी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा झूठ प्रोड्यूसर है और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट का करीब 50% हिस्सा भारत के हाथ में है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है और दोनों मिलकर पूरी दुनिया की झूठ सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। नेपाल हर साल करीब $3 अरब का जूट इंपोर्ट करता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। यहां दिलचस्प बात यह है कि नेपाल को जूट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि नेपाल में झूठ से बनने वाले प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। झूठ के बैग, झूठ का कपड़ा, झूठ की रस्सियां, जो रोजमर्रा के काम में आते हैं। लेकिन नेपाल की अपनी इंडस्ट्री इतनी कमजोर है कि उसे कच्चा झूठ भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। भारत के पास आज इतनी ताकत है कि वह चाहे तो अफगानिस्तान और नेपाल की पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले सकता है। अफगानिस्तान का ट्रांसपोर्ट सेक्टर भारतीय 3 व्हीलर्स पर निर्भर है। अगर भारत चाहे तो कल से अपनी सप्लाई बंद कर दें और अफगानिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो जाए।